आवर चैनल और बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, आपकी जो दो फिल्में आई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। एक तो जो है रीजनल फिल्म है जो अभी चल रहा है, रिसेंटली बहुत सारी रीजनल फिल्मों को प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे। जो मेरी रीजनल फिल्म है लिसन टू दिल, इट्स अ गुजराती फीचर फिल्म एंड वो एक रोमांटिक ड्रामा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो हाउसफुल जा रही है जिस जिस सिटी में भी वो रिलीज़ हो रही है, बिकॉज रीजनल फिल्म सिटी बाय सिटी रिलीज़ होती है। उसका आई गेस 9th वीक रनिंग चल रहा है एंड इट वॉज रिलीज अगेंस्ट KGF 2, जयेश भाई, ये सब। एंड आई थॉट कि ये फिल्म पता नहीं कैसे चलेगी, बट गुजरात में इट्स क्रिएटिंग अ बिग बूम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड जो मेरी दूसरी फिल्म है ऐसा क्यों, दैट्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म MX Play, जियो सिनेमा, एयरटेल एक्सट्रीम, हंगामा प्ले एंड वी मूवीज़। सो यू कैन वॉच ऑन ऑल TV चैनल्स ऑल्सो। सो वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, एज इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर एंड इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एंड आजकल वैसे ही इलेक्शंस चल ही रहे हैं, सो आई गेस एवरीवन इज़ लविंग दैट टू। राइट, ऑल्सो क्या रिस्पांस मिला है आपको, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपकी फिल्म देखने के बाद, स्पेशली जो रीजनल फिल्म है गुजराती फिल्म। गुजराती फिल्म में तो एवरीवन लव्ड माय एक्टिंग एंड दे वर लाइक सच अ फ्रेश फेस एंड अमेजिंग एक्टिंग। तो लोगों को अच्छा लगता है ना, अच्छी एक्टिंग होती है तो सब एंजॉय भी करते हैं, प्लस कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिले हैं मुझे। राइट, इन दिनों जिस तरह का रीजनल सिनेमा को बूम मिला है, जैसे अगर तमिल तेलुगु फिल्मों की बात करें, गुजराती फिल्मों की बात करें, मराठी फिल्मों की बात करें, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से, तो खुशी होती है कि रीजनल सिनेमा भी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली येस, यू नो आजकल आई थिंक बाउंड्रीज ब्लर हो चुकी हैं व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। आजकल लोग फ्रेंच फिल्में भी देखते हैं, स्पेनिश फिल्में भी देखते हैं, कोरियन भी देखते हैं, तो रीजनल तो हमारे इंडिया की ही फिल्म्स हैं। तो आई एम हैप्पी कि ऑडियंस आजकल बहुत एक्सेप्ट कर रही है रीजनल सिनेमा को, क्योंकि कंटेंट तो हर स्टेट में है, इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड या कोई और जगह। हर स्टेट का कंटेंट अलग पिक्चर दिखाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग फाइनली इस चीज़ को अब सी थ्रू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक OTT एंड ब्लरिंग लाइन्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। राइट, टॉकिंग अबाउट योर करियर, आपने बहुत सारे पेजेंट्स जीते हैं और इसके बाद अब जो है एक्टिंग की तरफ आप आई है, मतलब बहुत सारी फिल्में भी कर चुकी है। तो थोड़ा सा अगर आपकी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि मॉडलिंग से लेके आपने जो है BTech भी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो थोड़ा सा बताइए कि ये जर्नी कैसी रही है, एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ। एक्चुअली मैं हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। सो माई पेरेंट्स वर लाइक, यू नो, पहले इंजीनियरिंग कर लो बिकॉज एज अ बैकअप, यू नो। तो आई गॉट लेटर फ्रॉम कपिल सिब्बल, स्मृति ईरानी एंड एवरीथिंग। सो आई गेव दिस गवर्नमेंट एग्जाम, JEE मेंस क्लियर हो गया, NIT सूरत। सो आई वॉज इन BTech, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एडमिशन की ये होता है 75% अटेंडेंस एंड ऑल। तो उस टाइम पे मैंने मॉडलिंग पे फोकस किया, साथ साथ आई वाज डूइंग माय BTech एंड मॉडलिंग। तो उस टाइम पे आई वाज बेस्ट पर्सनालिटी मॉडल गुजरात एंड दो मिस बोगमालो क्वीन इन गोवा। सो दैट वाज ईयर्स आर 2016 एंड 2018 ऐसे। तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग मोर मॉडलिंग एंड जैसे ही माई कॉलेज गॉट ओवर आई शिफ्टेड टू एक्टिंग प्रॉपरली, लाइक फुल टाइम एक्टिंग। और टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, क्या क्या लर्निंग प्रोसेस था, अगर एक्टिंग के बारे में कुछ बताया आप। सबसे पहले आई थिंक फॉर एनी प्रोफेशन यू नीड अ प्रॉपर स्किल सेट। तो मैंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से एक्टिंग सीखी, पहले एक स्किल सेट तैयार किया। टू एंटर एनी प्लेस यू शुड नो हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, थिएटर एंड एवरी प्लेस। तो आई लर्न दैट। उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड एवरीथिंग एंड धीरे धीरे यू नो काम आना शुरू हो गया। राइट, एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है, जिससे आप इंस्पिरेशन लेती है और एक्टिंग मतलब उनको देख के। आई थिंक इन इंडिया तो 95% पीपल आर इंस्पायर्ड बाय शाहरुख खान बिकॉज ही इज़ डेफिनेटली द किंग ऑफ बॉलीवुड एंड सब उसको देख के इंस्पायर होते हैं। उनको भी जब मैंने बचपन में देखा था व्हेन ही डिड अशोका फिल्म, आई वाज लाइक मुझे भी यही सब करना है, आई वांट टू बी एन एक्टर। एंड इंटरनेशनली इफ़ यू आस्क मी, आई रियली लव ब्रैड पिट, क्योंकि वो जो भी कैरेक्टर करते हैं इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर। लाइक एनी फिल्म यू सी, ही इज़ नॉट ब्रैड पिट, ही इज़ समथिंग एल्स। तो दैट्स व्हाई आई लव हिम टू। टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, उन्होंने जो है 30 इयर्स कंप्लीट कर लिए इंडस्ट्री में। Yes. आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको, और 30 इयर्स की जो जर्नी आपने देखी है बचपन से लेके अब तक, अगर कुछ बताया, ऐसी कोई याद है, कोई मेमोरी है, जैसे अशोका के बारे में आपने बताया। See, Shah Rukh Khan, though, I think he should be here for 60 years, 30 plus 30 or, and I'm sure he can maintain that. He's such a tremendous actor. Plus, उनके जो भी romantic films रही हैं and action भी आजकल, you know, मैंने उनमें change देखा. He used to do a lot of romantic, फिर वो action में आने लग गए. So he excels in every field. So I would like love to see him आगे भी, and I would love to work with him also. Right. Also, beside
योर 2 फिल्म्स आपने जी टीवी पर भी एक वेब शो किया है, अगर उसके बारे में कुछ बताया कि उसको लेकर किस तरह का रिस्पांस मिला था और वो किस बारे में थी? Yes, actually वो मेरा फर्स्ट शूट था. So I auditioned, I got the role. It was a ZTV web show with Bharti Singh and Jay Bhanushali. So it was a lead role and वो मुझे लगा नहीं था ऑडियंस को इतना पसंद आएगा, बट इट वेंट 50 million अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड इट वेंट वायरल एंड आई गेन सो मच पॉपुलैरिटी आउट ऑफ दैट. आज भी कभी कभार मुझे लोग मिलते हैं, लाइक माई फैंस ऑल्सो, जो मुझे इंटरनेशनली भी मिले, दे आइडेंटिफाई मी थ्रू दैट शो. राइट. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड फिल्म्स, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इन फ्यूचर आपको देखेंगे कि बॉलीवुड फिल्म में भी डेब्यूट करेंगी आप, और इसके अलावा ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने की इच्छा हो? Definitely, I really would love to work in Bollywood and I really want to. I'm aspiring for that and my dream director are definitely, you know, Sanjay Leela Bhansali. एक तो उनके साथ ऐसी like a film like Padmavat, Bajirao Mastani, even Gangubai Kathiawada, and this film is also there. And other director Rajkumar Hirani, his films are like amazing, next level. So these two are like my favorite directors that I want to work with, if I get the chance to. राइट. क्योंकि आपने रीजनल सिनेमा में भी काम किया और बॉलीवुड में भी बहुत जल्दी काम करने वाली है. अभी जो है बहुत सारी डिबेट चल रही है, बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा वर्सेस रीजनल सिनेमा, मराठी, गुजराती. तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस डिबेट के बारे में? आपका क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है? आई थिंक यू नो सारे सिनेमास को क्लब कर दो, मेक वन इंडियन सिनेमा, बिकॉज आई थिंक आजकल बॉलीवुड फिल्में भी साउथ के लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही हैं एंड रीजनल फिल्म्स भी डब होती हैं हिंदी में. सो आई गेस वी शुड ऑल ब्लर द लाइन्स एंड जहाँ की भी सिनेमा हो, इट्स द आर्ट, यू नो, इट्स द कंटेंट. ऑडियंस लव्स कंटेंट, वो हमें अब लॉन्च करनी चाहिए एंड उसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज़ करें एंड इट्स द सेम कंटेंट ऑल ओवर इंडिया. आई थिंक व्हाई शुड वी डिवाइड द कंट्री इन सो मेनी सिनेमाज, लेट्स मेक वन सिनेमा. राइट. टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कौन सी फिल्में हैं पाइपलाइन में, अगर कुछ बताया? अभी तो 2 वेब सीरीज़ हैं जिसमें आई एम इन लीड रोल एंड दे आर गोना बी रिलीज्ड इन इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स. सो वेरी सून आई एम होपिंग you guys will see me in really different characters, and there's one more OTT film that's gonna come out and in that I'm playing a negative lead, so I'm excited for that too. राइट. ऑल्सो बहुत सारे रियलिटी शोज भी आ रहे हैं, जैसे अगर बिग बॉस की बात करें, रिसेंटली लॉकअप बहुत बड़ा हिट हुआ. तो क्या अगर ऑफर मिलता है रियलिटी शो का तो क्या जाना पसंद करेंगे आप? ओह, आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस. मैंने तो आई गेस बचपन से ऑलमोस्ट हर सीज़न देखा है एंड इफ़ आई मिस आउट ऑल्सो ऑन सम एपिसोड माई मॉम विल टेल मी. बोथ ऑफ अस आर बिग फैंस ऑफ बिग बॉस, सो व्हाई नॉट, आई वुड लव टू गो इन बिग बॉस. राइट. और लास्टली अगर बताएं, आपकी जो आपकी फिल्म है वो कहाँ पे रिलीज़ होने वाली है? जैसे आपने कहा कि एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे, और अगर कुछ बताएं उस बारे में कि किस तरह की फिल्म होगी और क्या किरदार होगा? जो मेरी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है उसमें इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, लीड रोल. इट्स अबाउट अ गर्ल हु फाइट्स थ्रू हर लाइफ एंड यू नो शी इज़ हसलिंग इन लाइफ एंड उसको पूरा अपने फैमिली ड्रामा का पता चलता है. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो व्हेन यू सी इट यू विल एंजॉय इट. इट्स अ आजकल जैसे आते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है. इट्स मोर ऑफ अ फैमिली ड्रामा. लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे जो फैंस, जो ऑडियंस आपको देख रही है? Hi guys, please watch my film. That's the only message I'd like to give, and thank you so much for the amazing response you guys have given me. Do watch it more. It's still in theaters in Gujarat. Listen to Dil, and also watch SRQ on all the platforms like MX Player, Jio Cinema, etc. Thank you so much. Thank you.